नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी के गिरेबान तक एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। अपराधी किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। कानून का चाबुक चलने लगा और अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब एक बार फिर कानून का डंडा पूर्व विधायक पर चला है और उन्हें कोर्ट से सजा मिली है, लेकिन बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है, ये बात अब पूर्व विधायक को समझ में आ गई है। इसलिए जैसे ही कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई तो पूर्व विधायक अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देने लगे और कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए फैसला दिया जाए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने 29 नवंबर को पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर को गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलापों का दोषी माना है। पूर्व विधायक को 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जेल में जो सजा इस मामले में व्यतीत की है वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। मिर्जापुर के चिल्ह ब्लॉक के सिमरा गांव के रहने वाले पूर्व विधायक उदयभान सिंह को 18 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है। सेंट्रल जेल में 13 मई 2005 को अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू की हत्या के मामले में अभियुक्त पूर्व उदयभान सिंह पर 13 जुलाई 2005 को तत्कालीन शिवपुर थाना अध्यक्ष ने 10 मुकदमों का जिक्र करते हुए गैंगस्टर का मुकदमा लगाया था। एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे के मुताबिक विनीत सिंह के गैंग में उदयभान सिंह, संतोष उर्फ किट्टू और प्रदीप उर्फ सीओ शामिल हैं। इनकी आतंक और दुस्साहस से इनके खिलाफ कोई भी बयान देने से कतराता था। विनीत और उदयभान की साजिश से जेल में अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू की हत्या करा दी गई। इसके पहले अन्नू पर पेशी से नैनी जेल जाते हुए भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें सरकारी चालक की मौत हो गई थी। गैंग चार्ट में गोपीगंज में हुए तिहरे हत्याकांड का भी जिक्र किया गया। इस मामले में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने उसे दोषी करार दिया। गैंगस्टर के इस मुकदमे में उदयभान सिंह का बयान 10 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। तब उसने कहा था कि राजनीतिक विद्वेष में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था, मैं निर्दोष हूँ। मगर 29 नवंबर को अदालत में दोषी करार होते ही वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैं पहले ही 10 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रह चुका हूँ, बूढ़ा हूँ और घर का इकलौता कमाऊ सदस्य हूँ, मुझे कम से कम सजा मिले। सजा सुनाने से पहले अदालत ने कहा कि अभियुक्त का गिरोह है, वो अपराध करता है और भौतिक और अन्य लाभ भी अर्जित करता है, समाज में आतंक फैलाता है। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में यूपी गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम दोष साबित किए जाने योग्य है। गोपीगंज मिर्जापुर तिराहे पर 4 अप्रैल 1999 को सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ल, देवी शंकर दुबे और शेषमणि दुबे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक उदयभान सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद उदयभान लगातार फरार हो रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि 2001 में अदालत में हाजिर होने के बाद 2002 में जेल से ही औराई विधानसभा सीट से बसपा के सिंबल पर उसने चुनाव जीता था। साल 2004 में तिहरे हत्याकांड में जिला जज की अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उदयभान की विधानसभा की सदस्यता तक चली गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने इस सीट पर रंगनाथ मिश्रा को उतारा। सपा से उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और जीती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा दौर शुरू होता है तो आपके सभी पापों का हिसाब भी होता है, और अब उन्हें सजा मिल गई है और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है।
हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।